बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल अकाउंट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएंगे एक्सेल के अंदर, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंट्री होगी डेटा, उसके अलावा उनका फ़ीस रिकॉर्ड मेंटेन होगा, फिर एक्सपेंस वगैरह की एक शीट बनेगी, इसके अलावा सैलरी वगैरह की जो स्टाफ डिटेल होगी, फिर डे बुक एंट्रीज़ होंगी, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस लेजर वगैरह ऐसा कंप्लीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। प्लस साइड बार बनाएंगे और एक मेन इंडेक्स पेज भी बनेगा, जिससे हम हर शीट के ऊपर एक्सेस करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फर्स्ट दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक कलर अपना डिसाइड कर लेते हैं, या फिर मोर कलर कस्टम, और यहाँ पे मैं कस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ 666666। ओके, और इसके लिए इलिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम रेक्टेंगल ऐड करेंगे एक, और इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे प्रेस, और फिर यहाँ पर मोर कलर, यहाँ पे मैं कलर कस्टम कर रहा हूँ 230, 156 एंड 30, और यहाँ से शेप फॉर्मेट में कलर को कर रहा हूँ मैं नन। नेक्स्ट इंसर्ट में वर्ड आर्ट, और यहाँ से अकाउंट्स हेडिंग बोल्ड। अब टैक्स का भी कस्टम कलर करना है, वर्ड आर्ट यूज़ किया है, इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट में यहाँ पे टैक्स मोर कलर, और यहाँ से कस्टम के अंदर में यहाँ पे कोड #BDF8C2 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंटर। तो ये हमारा आ गया कलर। और इसके साथ हम इंसर्ट में आइकन ले लेंगे, आइकन, और आइकन में हम सर्च कर लेंगे नेट अगर होगा हमारा स्कूल, और इससे जो रिलेटेड आइकन, आपको अगर स्कूल आइकन चाहिए ये ले लें, हैड यूज़ कर लें, या फिर इस तरह से ये भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपका डेटा मेंटेन करने के लिए ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, एक ये वाला आइकन यूज़ करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से इस आइकन पे ग्राफिक्स में जाएंगे, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और ग्राफिक्स के अंदर कलर जो होगा वो ये वाला ले लेंगे इसमें। अब राइट क्लिक करेंगे पहले, और इधर हम ले लेंगे एडिट टेक्स्ट, ये आ गई स्टूडेंट, मास्टर, राइट क्लिक, ये आ गई फीस, राइट क्लिक, एक्सपेंस, राइट क्लिक, सैलरी, राइट क्लिक, डे बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑल, अलाइन सेंटर, बोल्ड। इसमें जो कलर है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये वाला कस्टम कलर मैंने सेलेक्ट करा है डार्क ब्लू, ये ले लेते हैं। और ऑल बटन्स जो होंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जाकर ये वाला कलर इसका कर लेते हैं, और इसमें जो है कलर ये ले लेंगे बोल्ड, थोड़ा सा फॉन्ट्स को जो होगा बड़ा करेंगे यहाँ से। अब ये हो गई हमारी होम, मेन्यू शीट्स कह लें या होम कह लें। अब होम के बाद फर्स्ट जो प्लस क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट मास्टर,
अब स्टूडेंट मास्टर के लिए हम यहाँ से एक इंसर्ट लेंगे शेप रेक्टेंगल, एक नेविगेशन मेन्यू बनेगा यहाँ पे, और इसके अंदर भी कलर शेप फिल में जो कस्टम किया होगा लास्ट वो हमारा आ रहा होगा। इसमें जाएंगे यहाँ से मोर कलर से, या फिर ग्रेडियंट में चले जाएं। ग्रेडियंट में हम कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से बने बनाए भी ले सकते हैं इस तरह से। और अगर मॉडिफाई करना है तो ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर में जाकर यहाँ से हम कस्टम क्लिक करेंगे, कलर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से जाकर थोड़ा सा कलर करेक्शन को हम करीब लाइट डार्क कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह से शेप आउटलाइन जो होगी वो उसकी 9 कर देंगे हम। और यहाँ पर स्टूडेंट मास्टर के अंदर यहाँ से कलर को थोड़ा सा लाइट, और इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर जो होगा फिल यही कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके साथ जो होगी यहाँ से हमारी डाटा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट आईडी कर लें, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, मंथली, स्टेटस। अब ऑल हेडिंग्स यहाँ पर आएंगी हमारी, और बोल्ड, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर होगा होम। यहाँ से हम बटन को यूज़ करेंगे कस्टम, और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, जितनी शीट्स बनेंगी उस हिसाब से आप इसको ड्रैग कर लेंगे। कोई स्टेप गलत हो जाएगा तो बैक के लिए सिंपल कंट्रोल सेट। अब यहाँ से हो जाएगा होम, बोल्ड लाइन, ये हो गई हमारी स्टूडेंट मास्टर। और इसको भी सेम इसी तरह कर लेंगे 14, क्लिक, इसको 13 कर लिया हमने, इसको भी क्लिक करेंगे और 13। फॉन्ट डायरेक्ट टाइप करेंगे इसके ऊपर क्लिक, और यहाँ पे 13। सेम इसी तरह से ये कंटिन्यू करना है, सारे ऑल जितने रिकॉर्ड होंगे सारे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाएगा फीस के लिए भी सेम इसी तरह से अलाइन सेंटर मिड बोल्ड 14 फॉन्ट। ये कंटिन्यू अब मैं स्किप करके यहाँ से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। बटन ये कंप्लीट कर लिए मैंने। अब फर्स्ट जो यानी क्लिक बटन होगा उसका कलर ये हो गया, और इसमें हम फॉन्ट को कर रहे हैं वाइट, या थोड़ा सा डार्क ये वाले कलर पे ले लेते हैं। शेप फॉर्मेट जो कस्टम होगा या तो ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके साथ जो होम होगा इंसर्ट में आइकन, होम का जो आइकन होगा वो इंसर्ट, इस तरह का ये मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और इसका भी ग्राफिक्स जो हमने सेलेक्ट किया है कलर यही वाला ले लेंगे,
और यहाँ से इस फॉन्ट को हम इसके साथ अटैच करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे आउटलाइन इसकी शेप फॉर्मेट में 9 और इसको थोड़ा सा शेप इफेक्ट्स में शेडो सेलेक्ट कर लेंगे। और सेम बाकी जो क्लिक अभी नहीं होंगे उनको मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के और शेप फॉर्मेट में इनको कलर कर रहा हूँ नन, फॉन्ट कलर कर रहा हूँ वाइट और इसके साथ फॉन्ट कलर वाइट के साथ आउटलाइन जो होगी वो भी 9 और यहाँ से आइकन से जाकर इन सब के भी आइकन हम यहाँ ऐड कर लेंगे। अब पहले सारे ये ऑप्शंस जो होंगे इसके आइकन्स के वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसको होम में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब अगेन इंसर्ट, यहाँ से आइकन और स्टूडेंट्स का जो एक आइकन होगा वो मैं ले लूँगा, यहाँ से इसको ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट मास्टर को जो है मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स एंट्री कर लेंगे या कोई और नाम और इसके साथ इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सेम फॉन्ट जो फॉन्ट साइज इसमें रखा 0.57 इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 0.57 कलर जो होगा इसका यही वाला सेम ले लेंगे। अभी फ़िलहाल जब सिलेक्ट नहीं होगा तो कलर ये वाला आना चाहिए इसमें। अब इसी स्टेप से इसको रिपीट करना है, कंटिन्यू आइकन और यहाँ से आ जाएगा फीस और करेंसी ले लेते हैं या फिर इस तरह का ये आइकन ले लेते हैं फीस रिसीविंग के लिए 0। अगर क्लिक में प्रॉब्लम हो तो यहाँ होम में एडिटिंग सिलेक्शन पेन इस तरह जो भी आपने ड्रॉ किया होगा अनसेलेक्ट हो रहा हो तो वो आप यहाँ से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अरेंज कर लें। इसी तरह से कंटिन्यू एक्सपेंस सैलरी डे बुक। अब ये कंप्लीट नेविगेशन मेन्यू हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एक शेप लेना है और इसको हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसी के बराबर ले लेंगे और इसमें शेप फॉर्मेट कलर जो होगा वो ये वाला लेंगे, आउटलाइन कलर 9 और इसके अंदर से जो होगा वो कलर हम नन कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ से इसको होम से एडिटिंग फाइंड सिलेक्शन पेन। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है तो 3 पे क्लिक करेंगे और इसको हम राइट क्लिक ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और कलर जो होगा इसका फॉन्ट यहाँ से फॉन्ट से जाकर ये वाला करेंगे और फिर इसका जो ग्राफिक्स ऑप्शन होगा वो 16 होगा। 16 पे क्लिक, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट और कलर इसमें भी यही, यानी जो सिलेक्ट कलर होगा वो चेंज इस तरह आना चाहिए। अब यही नेविगेशन मेन्यू हम यहाँ से हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल C और यहाँ पर हम आएंगे होम के अंदर अपने और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आइकन वगैरह को सेट करना है, देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे होम वाला जो ऑप्शन है इसको हम हटा देंगे, यानी जो सिलेक्ट होगा करंट उसमें इस तरह का कलर हाईलाइट होकर आ रहा हो। यहाँ से हम करेंगे इसको वाइट, सॉरी शेप फिल को 9 करना है, फॉन्ट को वाइट करेंगे तो फॉन्ट ऑप्शन से वाइट और यहाँ से इसका जो आइकन होगा ग्राफिक्स इसको भी वाइट कलर कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और इसको अगर हमें लगाना है अभी हम लगा लेंगे फिर बाद में, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ तकरीबन यहाँ पे ये इसी तरह सही लग रहा है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मास्टर, और स्टूडेंट मास्टर में जब यहाँ पर आएंगे तो इस वाले जो आइकन का बॉक्स का कलर है शेप फॉर्मेट से हम इसको 9 करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे वाइट और जो ग्राफिक्स वाला आइकन आ रहा है इस पर भी क्लिक करेंगे, ग्राफिक्स में इसको भी कर देंगे वाइट। जब स्टूडेंट क्लिक होगी तो ये स्टूडेंट वाली हाईलाइट, फिर फीस की, फिर इसकी जो आगे कंटिन्यू होती रहेंगी वो इसी तरह। अब नेक्स्ट हम इसी को मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे,
स्टूडेंट मास्टर से नेक्स्ट शीट बनेगी हमारी फीस। तो यहाँ पे मैं रीनेम कर रहा हूँ फीस, और इसको हम एंड पे मूव कर लेंगे। और सेम स्टेप फिर इसके लिए भी ये होगा, जब फीस क्लिक होगी तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हाईलाइट हुआ हुआ होना चाहिए। तो इस वाले बॉक्स को हमें क्लिक करना होगा, ये जो हमने शेप बनाया था, और इसको मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कलर इसका हो जाएगा वाइट, फॉन्ट का भी कलर वाइट करना है, शेप फॉर्मेट कलर वाइट। अब इसके लिए वही स्टेप जो मैंने बताए थे, यहाँ से हमें जाना है होम, एडिटिंग, सिलेक्शन पेन। अब ये बॉक्स 4 है मेरे ख्याल से, 4 नहीं है या 3 हो गया। अब इसको राइट क्लिक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ से इसका जो ग्राफिक्स ऑप्शन होगा ये मेरे ख्याल से 11, इसको भी सिलेक्ट करें, क्लिक, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट। अब कलर इसका वही हो गया डार्क ब्लू। सेम इसको भी इसी तरह से शेप फॉर्मेट, कलर डार्क ब्लू। अब यहाँ पर सारी स्टूडेंट्स की फ़ीस मेंटेन होगी। तो इसी तरह से आपने ये नेविगेशन वाले काम कंप्लीट करने। स्टूडेंट आईडी जो होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए यहाँ पर, इक्वल इफ़ स्टूडेंट नेम बराबर ब्लैंक हो, कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक यानी 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन चलाएं। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा में ST -ST n% रॉ, फर्स्ट सेल रॉ A1 का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, और फिर फॉर्मेट इस तरह आईडी लिखी हुई आनी चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 000 इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट, टैक्स किलोज, और यहाँ पर इफ़ किलोज, एंटर। तो यहाँ पर जो रॉ ब्रैकेट था वो, टैक्स ब्रैकेट था वो, और इफ़ का ब्रैकेट लास्ट में क्लोज, एंटर और ट्रैक। अब इसको भी शिफ्ट दबाएंगे, F100 तक मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ से शिफ्ट एंटर, कंट्रोल D फॉर फिल, वापस ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने कंटिन्यू अपनी एंट्री करनी है। जैसी एंट्री करेंगे यहाँ पे फादर नेम, डिटेल, ये वो चीज़ें भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। सेक्शन A मंथली फ़ीस, इस तरह से आप ऐड कर लेंगे, स्टेटस एक्टिव। अब यहाँ से जो जो चीज़ें आपने डायरेक्ट करनी है, अब जैसे डेटा वैलिडेशन में बनाऊँगा स्टेटस एक्टिव एंड एक्टिव, तो K4 से K100 तक शिफ्ट एंटर, डेटा वैलिडेशन लिस्ट। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ एक्टिव, कॉमा, और फिर इनएक्टिव, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक्टिव, इनएक्टिव ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह के ऑप्शन आपने यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप इसकी भी ड्रॉप डाउन और सेक्शंस की भी ड्रॉप डाउन बना लें, ताकि आपको फिर डाटा एंट्री में हेल्प मिल जाए आराम से। आपने कंटिन्यू बस टाइपिंग करनी होगी। नेक्स्ट, जैसे अब शाहजेब है, एडमिशन आया शाहजेब, और यहाँ से इनके नाम एंटर करिए, क्लास एंटर करिए आपने 4B, मंथली फ़ीस 5000, A एक्टिव, एंटर। तो ये इस तरह से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो कलर वगैरह होगा वो फॉन्ट देख लें, इसी से थीम से मिलता जुलता रखना है वो रख लें। ये हो गया हमारा मेन डाटा जिसमें हमें डाटा एंट्री करनी है। अब इसमें फादर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एडमिशन डेट, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं जितना लार्ज डाटा बनेगा। अब जैसे यहाँ पे एडमिशन डेट आ गई, इधर आपका फादर नेम आ गया, इधर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई। तो ये XYZ आपकी जो चीज़ें होंगी वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा ABC। अब नेक्स्ट, इधर अगर हम यहाँ पे फ़ीस क्लिक कर रहे हैं तो फ़ीस के ऊपर हमारे साथ रिकॉर्ड मेंटेन हो तो हम इक्वल करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट मास्टर में आईडी जो भी आएगी इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर और ट्रैक कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे नई एंट्री आएगी उसी तरह से हमारे पास F100 शिफ्ट एंटर कंट्रोल D,
तो जैसी कोई न्यू एंट्री आएगी इसमें डाटा फीस वाली शीट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से अब जैसे मैं अगर नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ असद, एक्टिव। अब अगर मैं फ़ीस में जाऊंगा तो यहाँ पर इनकी ऑटोमेटिक डाटा एंट्री होगी और यहाँ पर लुकअप फार्मूले से हम नेम और क्लास सेक्शन को हटा देंगे। यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पर इनका आ जाएगा फीस ऑप्शन। तो इसको हम एस लुकअप लेंगे, फर्स्ट सेल स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट मास्टर में सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑल आईडी। आईडी हम हमारे पास F4 है, तो यहाँ शिफ्ट कॉलन F से F की रेंज ले रहा हूँ मैं यहाँ, कॉमा। उसके बाद इनका क्या रिकॉर्ड चाहिए, नेम। तो नेम रिकॉर्ड जो होगा वो हमारे पास जी कॉलम में है, तो जी कॉलम जी कर रहा हूँ मैं ताकि फुल रेफरेंस आ जाए। एंटर और ड्रैग। 0 के लिए हम इफ़ कंडीशन देंगे और ये सेल कंट्रोल C करा हमने, बराबर 0 होगा, कॉमा तो यहाँ भी 0 हो जाए, नहीं तो ये कंडीशन चला दें। ड्रैग। अब ये 100 तक ड्रैग हो, डबल क्लिक ऑटो फिट हो जाएगा। ये फीस कॉलम कौन सा आ रहा है हमारा, M। तो इसी को हम यहाँ से कंट्रोल C करेंगे, कंडीशन के साथ जो लगाया हमने फार्मूला, इफ़ फीस के लिए कंट्रोल V और यहाँ से हो जाएगा M। तो यहाँ M करना है हमें, M एंड M। और यहाँ पर ये भी इसी तरह आ जाएगा M और M। एंटर और ड्रैग। स्टेटस हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से जैन, और जैन से हम दिसंबर तक की फ़ीस लेंगे, तो दिसंबर तक के लिए हम ड्रैग कर लेंगे इसको। अब इधर हमारे पास राइट क्लिक करेंगे, रिसीव, और इधर हम जहाँ तक हमारी एंट्रीज़ होंगी, अभी जैसे 100 तक हमने इसको ड्रैग करा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको ऑल सेलेक्ट करूँगा। लास्ट कॉलम हमारा कहाँ तक आ रहा है, U, तो यहाँ I 100, शिफ्ट इंटर और फिर शिफ्ट दबा के राइट सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में यहाँ पर चेक बॉक्सेस यूज़ करेंगे। अब जो भी जिस स्टूडेंट की फ़ीस एंट्री होगी उसका डाटा यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक फार्मूलों से। हमें सिंपल, अच्छा रिसीव में जो होगी वो हटा देंगे हम, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट। अब हमें यहाँ पे जैसी चेक लगेगा तो यहाँ पे रिसीव में जो है एंट्री आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इक्वल काउंट इफ़ फर्स्ट सेलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें ट्रू वाली कंडीशन जो होगी वो काउंट करनी है, एंटर। और इसको भी इफ़ कंडीशन में लेंगे, इफ़ काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन कंट्रोल C बराबर है 0, तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, अगर बराबर 0 होगा 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फिर कंट्रोल V चलाएं, इफ़ ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसे भी ड्रैग कर लेंगे। अब ये सिस्टम हमारा इसी तरह से मेंटेन होगा। यहाँ से जैसी फ़ीस रिसीव होगी तो यहाँ पे 1, और इसको हम जो फार्मूला आ रहा है यहाँ वाली काउंट इफ़ की कंडीशन के साथ हम कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करा दें फ़ीस। अब जैसे 2 होंगे तो यहाँ पे जो रिसीविंग हो जाएगी वो लिखा हुआ आ गया कि भाई इतने मंथ की इनकी फ़ीस रिसीव हो गई, 3 मंथ 4 मंथ, इस तरह से। तो ये आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं फॉर्मेट। अब इसी की राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, मूव और कॉपी, और यहाँ से हम लेंगे क्रिएट अ कॉपी। फीस के बाद आ जाएगी एक्सपेंस, और एक्सपेंस शीट भी राइट में मूव कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसका जो कंट्रोल शिफ्ट राइट है, कंट्रोल माइनस, सारा फॉर्मेट डिलीट होगा। और यही ऑप्शन जो मैंने इसमें समझाया था एक्सपेंस में, एक्सपेंस सेलेक्ट होनी चाहिए। अब एक्सपेंस शीट के अंदर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपने बस सिंपली क्या करना है,
जो ये मेंटेन कर रहा है डेटा, डेट लिख लेगा, जिस डेट का जो एक्सपेंस है, कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बिल आ गई, स्टेशनरी परचेज हो गई, या जो भी एंट्री होंगी एक्सपेंस के हवाले से इंटरनेट के और इसके अदर जो भी चार्जेस हैं वो आप इधर कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, डेट और उसका अमाउंट लिखते हुए चले जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यू। ये आपकी एक्सपेंस शीट और मैंने स्लैक का जो तरीका बताया उसी तरह से आप कर लेंगे उसको। और फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे इसकी सेम। अब इसको मैं राइट मूव कर रहा हूँ, एंड में एक्सपेंस के बाद आ जाएगी हमारी सैलरी, स्टाफ सैलरी। अब इसके लिए हम यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, अभी क्लियर एडिट में जाकर मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ और यहाँ से सैलरी सिलेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा स्टाफ सैलरी के हवाले से जो जो डिटेल्स चाहिए वो हमारी आ जाएंगी। कोड है अगर तो कोड आ जाएगा, बस डायरेक्ट अगर नाम लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय नेम कर लें या तो, और इसके साथ आ जाएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके साथ सैलरी। अब नेम में आपकी जो भी नेम डिटेल वगैरह होंगी वो आप, सीरियल हो गई और कोई डिटेल वगैरह हो गई वो आप ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ऐड करेंगे। डेजिग्नेशन में यहाँ पर आ जाएंगे टीचर, अब मैं टीचर 1 कर रहा हूँ यहाँ पे। आप क्लास वाइज टीचर ऐड कर सकते हैं, प्रैप टीचर हैं या फिर नर्सरी टीचर हैं, क्लास वगैरह जो भी होंगी। अब ये टीचर 2, 3, 4 और यहाँ पर आ गया अकाउंटेंट, यहाँ पर प्यून और भी जो भी चीज़ें होंगी ऑफिस वगैरह के हवाले से वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आ गया एडमिन। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई इनकी कि भाई 1 जनवरी 2020 की ज्वाइनिंग है इनकी। ये रिकॉर्ड आपने बनाना है। सैलरी के अंदर जो जो सैलरीज होंगी वो ऐड करनी है आपने करंट। जनवरी होगी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो सैलरीज हम देंगे वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसके स्टाफ की। और इसी तरह इसको भी ऐड करना है यहाँ से ऑल। इंसर्ट में चेक बॉक्स यूज़ कर लेते हैं कि जिस मंथ की जो जो सैलरी हम ऐड करते रहें वो यहाँ से चेक लगता रहेगा, भाई मार्च की पे हो गई है, ये स्टाफ के रिकॉर्ड्स की डिटेल आ जाएगी सैलरी के अंदर। अगर कोई एडवांस होगा या कोई अलाउंस वगैरह होगा अलग से हम दे रहे हैं तो उसका कॉलम भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर। अब आ जाते हैं डे बुक के लिए। डे बुक के लिए अगेन हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके किया मैंने, डबल क्लिक, डे बुक, और इसको उठा के एंड में मूव करेंगे यहाँ पे। अब डे बुक अकाउंट के लिए यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट जो होगा सैलरी वाला इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब डे बुक के अंदर टाइप ओपनिंग और फिर डेबिट क्रेडिट बैलेंस ये रिकॉर्ड अपडेट करने हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हम लगाएंगे इक्वल और जो डेबिट होगा उसको इंटर करेंगे और फिर इफ़ कंडीशन के लिए हम डिस्क्रिप्शन सेल कहेंगे अगर बराबर ब्लैंक हो कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ऊपर बैलेंस के अंदर प्लस डेबिट और माइनस हो जाए क्रेडिट, ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग। इसको भी हम इसी तरह के 100 शिफ्ट एंटर कंट्रोल डी। अब ये आपने डे बुक भी रिकॉर्ड इस तरह से कंटिन्यू करना है, जो एक्सपेंस आ रहे हैं, ओपनिंग आ रहा है, फीस रिसीव हो रही है, वो सारे डाटा को आप यहाँ ऐड करेंगे डे बुक में डेट ऑप्शन के साथ। और यहाँ मैंने फॉर्मेट चेंज कर लिया डे बुक। अब इसी तरह सैलरी होगी तो क्लिक सैलरी होगी, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फीस होगी तो फीस, इस तरह मास्टर, इस तरह होम। अब यहाँ डायरेक्ट जो होगा डे बुक से लेजर के ऊपर अपडेट होना चाहिए रिकॉर्ड, तो इसको हम कॉल करने के लिए कॉलम ऐड करेंगे अकाउंट और यहाँ पर हम अकाउंट में जो होगा कैटेगरी बना देंगे फीस इनकम, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा बिल, और यहाँ पर इंटरनेट,
और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ इंटरनेट हम ऐड कर देंगे। अब इसके साथ नेक्स्ट शीट राइट क्लिक करेंगे, लेजर मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। एंड में मूव कर रहा हूँ मैं, डबल क्लिक, नेम रीनेम कर लिया लेजर, और यहाँ से इसको बॉक्स को शिफ्ट करेंगे और यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लिया लेजर। लेजर जब सिलेक्ट होगी तो ये आ जाएगी और इसमें अभी हम चेंजेस करेंगे कुछ डाटा में। यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे सारे और फर्स्ट डे बुक के अंदर यहाँ पर इनकम एक्सपेंस इसकी जो कैटेगरी होगी वो हम टाइप में ड्रॉप डाउन बनाएंगे, H100 शिफ्ट एंटर डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट ऑप्शन, इनकम और एक्सपेंस, और सेम इसी तरह इसको भी हम ड्रॉप डाउन में ले लेंगे, सैलरी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, फ्री फीस, इनकम। तो मैं यहाँ पे I100 शिफ्ट एंटर डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट। अब यहाँ पर आ जाएगा फीस, इनकम, जो जो कैटेगरी होंगी वो आप ऐड करें कॉमा के साथ, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर इंटरनेट, ओके। और सैलरी का भी ऑप्शन ऐड होगा, सैलरी कॉमा के साथ। और ओके। अब जो भी एंट्री करनी है फिर सैलरी वगैरह की तो सैलरी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी एक्सपेंस आ गई, यहाँ पे स्टाफ सैलरी। इस तरह से आपने डेटा एंट्री करनी है अपनी। शॉर्ट रखना है, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर शॉर्ट डेट ले लें और यहाँ पे सैलरी जो होगी वो हमारी स्टाफ सैलरी, टीचर सैलरी या फिर सैलरी पेड, इस तरह का डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हम 20,000 पे कर रहे हैं तो 26,000 बैलेंस आ गया डे बुक में। अब ऑटो लेजर के लिए लेजर शीट में जाएंगे हम और यहाँ पे डेट और ये दोनों कॉलम हटा देंगे, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और ये ऑप्शन आने चाहिए यहाँ पे हमारे। तो हम इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर आएंगे, इक्वल, फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, चूज़ ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 तक का डाटा हमें चाहिए। कर्ली ब्रैकेट करेंगे, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, एरे में हम ये सब अप्लाई करेंगे, कॉमा। उसके बाद डे बुक में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम कौन सा चाहिए हमें, ऑल कॉलम डेट, तो इसको हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और F800 तक की डाटा एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ तक का रेफरेंस दे देंगे। और उसके साथ फिर अकाउंट चाहिए हमें, फिर यहाँ से हम I4 से कंट्रोल डाउन 8 की जगह फिर 100 दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस, कॉमा 3 में हमें क्या चाहिए, डेबिट कॉलम, और इसको भी J100 कर देंगे, स्टार्ट J4 और लास्ट J100, और फिर क्रेडिट। तो ये 4 कॉलम जो डिफाइन चूज़ फंक्शन में किए थे उनको रिकॉर्ड में डेट, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट चाहिए डे बुक की, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको जितने कॉलम होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब चूज़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो इंक्लूड में अब हमें यहाँ पे क्या डाटा चाहिए, अब यहाँ इंक्लूड में कौन सा कॉलम का डेटाबेस करते हुए रिकॉर्ड चाहिए, अकाउंट। तो हम अगेन फिर यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, I4 से डाउन, और इसको मैं रेफरेंस 100 तक दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पर नॉट इक्वल आ जाएगा ब्लैंक, और फिर यहाँ पर फिल्टर का ब्रैकेट भी क्लोज। तो अब डे बुक से जिस कॉलम का डेटा हमें चाहिए था लेजर में वो इस फार्मूले से वहाँ पर शो होगा, एंटर। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 1 मार्च जो जो एंट्री हम डे बुक में करेंगे उसमें ऑटोमेटिक जो होगा वो लेजर में रिकॉर्ड हमारा अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ पर जो हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं इसके अंदर बैलेंस अगर कॉलम चाहिए तो रख लें, वरना तो नन कर देंगे। और ये डबल साइड एंट्री सिस्टम नहीं है, एक चीज़ मैं बता दूं, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होगा वो हमारा सेम नहीं होगा। अब इसके अंदर जो डे बुक में हमारे पास फ़ीस आ रही है
वो हमारी कनेक्ट होनी चाहिए मंथ के हिसाब से। जैसे मार्च की है, अगर अभी हमारी, अब मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, तो करंट मार्च की जो फ़ीस हमने रिसीव करी है वो रिकॉर्ड टोटल में आने चाहिए हमारे पास। ये यहाँ से हमारी स्टूडेंट मास्टर से एंट्री ऐड हो जाएगी रेहान, और रेहान जो हो गया ये इर्तिज़ा, फ़ीस आ गई। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड एंट्री आ गई। रिसीव में हमने यहाँ से इनकी फ़ीस जो भी होगी डाटा की, वो हमारी जैसे मार्च की करंट अभी रिसीव हो गई, तो वो हमारे पास टोटल में डे बुक के अंदर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल काउंट इफ़, रेंज के अंदर जाएंगे फ़ीस, और यहाँ से मार्च की फ़ीस चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर ट्रू कंडीशन वाले सेल मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ़ीस वाले सेल, एंटर, डबल क्लिक, TRUE, ट्रू कंडीशन बनेगी और एंटर। तो 20,000 जो होगी वो हमारी रिसीविंग में आ गई। अब इसके अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट मास्टर में डाटा एंट्री करी, उनकी फ़ीस रिसीविंग पे मैंने चेक लगा दिए। अब जो हम करंट मंथ की डे बुक बना रहे हैं, ये आपकी सेपरेट हर मंथ की भी बन सकती है, और जिस मंथ जो करंट चल रहा होगा उस हिसाब से एक ही डे बुक में डाटा एंट्री करनी है कंटिन्यू, तो वो भी कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला होगा ये हमारा उसी हिसाब से जो डेट होगी उसका हमें चेंज करना होगा सिर्फ। अभी हमारा जो कॉलम आ रहा है L आ रहा है फ़ीस में, जो हमने यहाँ से मार्च की फ़ीस कैलकुलेट करी है। जब हम अदर मंथ की करेंगे तो फिर फ़ीस रिसीव के अंदर हम यहाँ से वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई जो फ़ीस होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये हो गया हमारे पास लेजर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा डेटा। अब इसके अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट करनी है तो हम यहाँ से लेजर की राइट क्लिक कर लेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी के बाद अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मैंने बता दिया बैलेंस मैच नहीं होगा क्योंकि हमने वन साइडेड जो होगी वो एंट्री का कॉलम बनाया हुआ है। तो डबल साइडेड एंट्री होती है उसके अंदर फिर हमारा बैलेंस प्रॉपर मैच होता है। फिर भी हम ट्रायल बैलेंस अपडेट कर लेंगे। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब लेजर में मल्टीपल एंट्रीज़ होंगी हमारी, जो भी कैटेगरीज होंगी, और इसके अंदर जो होगा ट्रायल बैलेंस में यूनिक अकाउंट होंगे हमारे। तो फीस, इनकम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सैलरी। अब इसके लिए हम सम इफ़ यूज़ करेंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लेजर के अंदर अकाउंट, कॉमा, ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट सेल, कॉमा, फिर लेजर में जाएंगे, ऑल डेबिट अमाउंट देखना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ट्रैक। इसी तरह सेम क्रेडिट के लिए हो जाएगा, सम इफ़, ब्रैकेट ओपन, लेजर में जाएंगे, ऑल कॉलम अकाउंट, कॉमा, अगेन ट्रायल बैलेंस, फीस, फिर अकाउंट, कॉमा, लेजर में जाकर ऑल क्रेडिट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये ऑल कॉलम की जो वैल्यू होंगी वो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास। अब उसके साथ हमें यहाँ पर फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस करनी है। ट्रायल बैलेंस के लिए हेडिंग्स को मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेट मैंने इसका कलर वाइट कर लिया, लेजर का भी टेक्स्ट का, और इसका कलर मैंने चेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस। और इसी के साथ हम लास्ट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके लिए हम राइट क्लिक इसी की कॉपी लेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। और अब यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास ट्रायल बैलेंस, अच्छा इसको हम एंड में मूव करेंगे, ट्रायल बैलेंस के नाम से जो आ रही है इसको यहाँ पे ले आएंगे। और PNL शीट्स के नेम हमारे पास ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको @ कर ले रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस। इस तरह से ज़रा शॉर्ट हो जाएगी शीट हमारी। और यहाँ से इसको ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें हेडिंग्स को चेंज करना है, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, और लास्ट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब इनको भी इसी तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ बोल्ड, और यहाँ से हम इसको बड़ा करेंगे। अब टोटल के लिए यहाँ पे अगेन सम इफ़ कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, और डे बुक में जाएंगे, यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या चाहिए यहाँ से, इनकम का टोटल, कॉमा, ऑल कॉलम, जो इनकम होगी वो सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसी तरह ऑल सम इफ, डे बुक, ऑल कॉलम अगेन सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें से क्या चाहिए, एक्सपेंस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा,
एक्सपेंस में आ जाएगा क्रेडिट ब्रैकेट किलोस, तो टोटल इनकम माइनस हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है, इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन ऐड कर लेंगे हम यहाँ से, 3D ले लें, 2D ले लें, ये ले लें, बार स्टाइल में ले लें या तो, और इसको इसी तरह से आपने फिर फॉर्मेट रखना है। यहाँ से थोड़ा सा रीसाइज करेंगे। चार्ट टाइटल में आप समरी या प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग दे देंगे अपनी, यहाँ पर इसको आप सेट करेंगे। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह अपनी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, डेटा लेवल्स में इसकी वैल्यू भी ला सकते हैं आप। कलर सिलेक्ट, फॉर्मेट मेन्यू, यहाँ से कलर कर लेंगे वाइट, होम में जाएंगे बोल्ड और कलर करेंगे ब्लैक, फॉन्ट को करेंगे बड़ा। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ से अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो होम पे जाना चाहिए हमें, तो हम राइट क्लिक करेंगे इसको, यहाँ लिंक ऑप्शन है और यही काम आपको हर शीट के लिए करना है। इस पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और होम। अब जैसे ही देखें हम होम पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो होम, और होम हमारा इस तरह एक्टिवेट हो गया। अब इसी तरह अगर हम स्टूडेंट में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे स्टूडेंट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर ओके। और इसी तरह से आपको हर शीट के लिए लिंक करना है। इसी तरह फीस शीट पे जाएंगे, लिंक फीस शीट सेलेक्ट और ओके करेंगे, तो यहाँ से फीस। इसी तरह एक्सपेंस, लिंक एक्सपेंस पे जाएंगे, क्लिक। इसी तरह सैलरी, लिंक सैलरी पे जाएंगे, क्लिक। डे बुक, लिंक, अगेन सिलेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अब यही हमारे पास यहाँ से भी हम मूव कर सकते हैं, और इसी तरह ऑप्शन राइट क्लिक आप लिंक करके यहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन ऐड कर लिए मैंने, राइट क्लिक फीस ऑप्शन, तो यहाँ से फीस सिलेक्ट, क्लिक करना है एक्सपेंस, लिंक एक्सपेंस, सैलरी, लिंक सैलरी। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से जैसे स्टूडेंट क्लिक तो स्टूडेंट हाईलाइट लगेगा। इसी तरह अब यहाँ पे हर शीट में हमें इसी तरह लिंक करना है। अब जैसे अगर हमें स्टूडेंट से फ़ीस पे जाना होगा तो फ़ीस वाली आनी चाहिए, होम पे जाना होगा तो होम वाली आनी चाहिए। तो ये लिंक आपको एक दफ़ा बनाने हैं सबके लिए, तो फिर यहाँ से आपको इसी तरह प्रोफेशनल लुक मिलेगा। लिंक एक्सपेंस में क्लिक करें तो एक्सपेंस, अब एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से होम। तो जब लिंक बन जाएंगे प्रॉपर सारा वर्क इस तरह से होगा। जिस डाटा में जाना है वहाँ से जाकर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। पेड कर रहे हैं सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेड हो रही है, यहाँ से आप एम्प्लॉय की सैलरी को पेड कर सकते हैं। डे बुक में करंट मंथ का मैंने रिकॉर्ड रखा है, आपको फुल ईयर का रखना है तो आप कंटिन्यू डे बुक में अपनी हर मंथ की एंट्री कर सकते हैं। जहाँ नेक्स्ट मंथ होगा उसका मैंने चेंजेस का थोड़ा सा इसमें आपको बता दिया। इन शीट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई यहाँ पे जो होगा वो इधर से नहीं जाए, सिर्फ इन शीट से ही हमारा डाटा जो होगा वो चेंज होना चाहिए, तो फिर आप इसी शीट से पहले लिंक बनाने सारे। अभी मैं फिर समझा रहा हूँ, हर शीट पे जो ये बटन है उनके लिंक होंगे। फिर आप ये जो होगा यहाँ से इसको आप इस तरह से ऐड कर लें। और फिर नॉर्मली इसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं पासवर्ड लग जाए तो फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं, ब्राउज़ में जाएं यहाँ से, और यहाँ से इसके टूल्स ऑप्शन में जर्नल ऑप्शन में आ जाए। यहाँ जर्नल ऑप्शन, यहाँ पर आ रहा है पासवर्ड, ओके ओके ओके। अब मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, स्कूल अकाउंट्स। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल W क्लोज। अब मुझे ये खोलनी है फाइल ओपन। देखें जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सिस्टम आपके पास होगा। कंट्रोल आपने इसके अंदर पासवर्ड एंटर करा, ओके करा, री एंटर पासवर्ड किया, ओके किया, तो ये फाइल फिर आपकी ओपन होगी। फिर आपने यहाँ से जो भी आगे काम करना होगा कंटिन्यू, आप अपनी डाटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं। अब देखें पूरा एक सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा है वीडियो को कंप्लीट करने के अंदर। अब इसमें और मज़ीद प्रोफेशनल चीज़ें जो चाह रहे हैं कि हम ऐड करें, तो वो मेरे पास जो सिंगल टॉपिक वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो डे बुक एडवांस लेवल, बैलेंस ट्रायल मैच क्यों नहीं हुआ, अकाउंट का फुल मैच होने वाला टॉपिक, और फिर इस तरह से सैलरी हमने डायरेक्ट जल्दी वाली चेक बॉक्स वाली बनाई, डिटेल ऑप्शन वाली सैलरी,
फीस रिकॉर्ड थोड़ा एडवांस वाला, इस तरह की कनेक्शन वगैरह, फिर रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आए, फॉर्म बन जाए, तो वो एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम बनाने में 2-2 3-3 दिन लगते हैं प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो आपके साथ जो नॉलेज शेयर की जाती है तो स्टेप स्टेप से की जाती है, ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो, उसमें फिर आपको देखने में भी थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह जैसे लास्ट स्कूल फॉर्म बनाया था, ये भी आप इसमें शीट ऐड कर सकते हैं। सैलरी के टॉपिक बहुत सारे हैं एडवांस, किस तरह की सैलरी आपको चाहिए, आप यहाँ पर चैनल पर आएँ, यहाँ पे आपने सैलरी लिख कर इंटर करा, ऑल देखें, सारे एडवांस लेवल की सैलरी के सिस्टम आ जाएंगे, एनुअल, मंथली, जैसे आपको रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरह डे बुक है, डे बुक के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इनकम एक्सपेंस शीट है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंस शीट एडवांस लेवल की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हर चीज़ है मौजूद, रिसिप्ट फॉर्मेट वगैरह आपको डिटेल से मिल जाएंगे। तो ये इसके अंदर भी आप जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ ये वाला, इसमें आप ये सारी शीट्स जो अपनी एडवांस लेवल की चाहिए, ट्रायल बैलेंस वगैरह, वो आप सर्च करें यहाँ पे, तो वो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ट्रायल बैलेंस, एडवांस। तो चैनल को भी देखते रहे, सब्सक्राइब लाजमी करें। ये डबल साइड वाली अकाउंटिंग और बैलेंस मैच कैसे होगा वो भी आपको इसमें सब मिल जाएंगे। तो आप ये वीडियोस भी लाजमी देखें चैनल के ऊपर जो है मेरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी, और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।